प्रेम निकालेगा माही को अपनी टीम से बाहर, माही को मिला अपनी गलतियों का कर्मा। श्रुति की साजिश अब एक बेहद खतरनाक मोड़ ले चुकी है और इस विश्लेषण में हम सीधे इसी अहम टकराव की बात करेंगे। श्रुति जानती है कि अनुपमा को उसकी कुकिंग के सीधे मुकाबले में हराना नामुमकिन है, इसलिए उसने अनुपमा की सामग्री में मिलावट करने का जो जाल बिछाया था वो अब अमल में लाया जा रहा है। श्रुति दबे पांव अनुपमा के किचन की तरफ बढ़ती है और उसके खास मसालों के डिब्बे में एक ऐसा केमिकल मिला देती है जिससे पूरी डिश का स्वाद और महक पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। श्रुति खुद से बुदबुदाते हुए कहती है, अनुपमा तुम्हारी जीत का सारा गुरूर आज इसी डिश के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। तुमने हमेशा मुझे नीचा दिखाया है, लेकिन आज ये फिनाले तुम्हारा सबसे बड़ा बुरा सपना साबित होगा। दूसरी तरफ अनुपमा अपनी पूरी टीम के साथ पूरी तन्मयता से काम कर रही है। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदेशा नहीं है कि उसकी सबसे अहम सामग्री के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़ हो चुकी है। अनुपमा अपनी टीम को निर्देश देते हुए कहती है, हमें आंच का बहुत ध्यान रखना है। ये डिश सिर्फ मसालों से नहीं बल्कि सही समय और धैर्य से बनेगी। हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी डिश पर होना चाहिए। तभी वहाँ प्रेम पहुंचता है, जिसकी आंखों में हार का गुस्सा और बौखलाहट साफ झलक रही है। वो अनुपमा को शांत और अपने काम में मग्न देखकर और भी ज्यादा भड़क जाता है। प्रेम अपनी कड़वाहट निकालते हुए अनुपमा से कहता है, बहुत खुश हो रही हो ना तुम? मेरी टीम से माही को निकालकर तुम्हें हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मेरा आखिरी दांव अभी बाकी है। अनुपमा बिना अपना काम रोके बहुत ही संयम और सलीके में है। प्रेम, मैंने कभी किसी को नहीं निकाला। लोग अपने कर्मों से अपनी जगह का नतीजा वो भुगत रही है और तुम जो क्या काम करने दो। अनुपमा की ये बेबाक और शांत बातें प्रेम को और भी चुभ जाती हैं और वो वहां से पैर पटकते हुए चला जाता है। उधर माही, जिसे प्रेम ने अपनी टीम से बेदखल कर दिया था, वो अब पूरी तरह से टूट चुकी है। वो अनुपमा के पास आने की हिम्मत तो नहीं जुटा पा रही, रो रही है। माही मन ही मन सोचती है, मैंने उस इंसान का भरोसा तोड़ा जिसने मुझे हमेशा अपनी बेटी माना। आज ना मैं इधर की रही और ना उधर की। मेरी महत्वाकांक्षा ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। माही हिम्मत है, उसके हाथ कांप रहे हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। माही रुंधे हुए गले से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है मेरी गलती की कोई माफी नहीं है, लेकिन प्रेम ने निकाल दिया है। मैं कहीं। अनुपमा एक पल के लिए रुकती है, माही की तरह मन के साथ जवाब देती है, माही कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका पछतावा उम्र भर करना पड़ता है। तुमने सिर्फ मेरी टीम नहीं छोड़ी थी, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा था। अब अपने कर्म अपने काम में लग जाती है और माही वहीं खड़ी फूट फूट कर रोने लगी। संकट अभी आना बाकी है। जैसे ही अनुपमा अपनी डिश का रंग और महक, बेहद अनुभवी शेफ है, उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है। वो डिश को सूंघती है और उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आती हैं। अनुपमा अपनी टीम से तुरंत कहती है, काम रोको, इस मसाले में किसी ने कुछ मिलाया है, हमारी पूरी डिश खराब हो चुकी है। ये सुनते ही दूर खड़ी श्रुति के चेहरे पर एक कुटिल और विजयी मुस्कान आ जाती है। अब अनुपमा के पास समय बहुत कम बचा है। उसकी पूरी मेहनत दांव पर लगी है और श्रुति अपनी चाल में कामयाब होती नजर आ रही है। श्रुति की खौफनाक साजिश अब अपना असली रंग दिखा रही है और फिनाले का ये सबसे तनावपूर्ण पल बन चुका है। अनुपमा के किचन स्टेशन पर रखे मसालों में जो मिलावट श्रुति ने की थी, उसका असर अब डिश पर साफ दिखने लगा है, जिससे एक बहुत ही अजीब और कड़वी महक उठने लगी है, जिसे सुनते ही अनुपमा को एहसास हो जाता है कि उसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर चुका है। श्रुति, जो अब तक दूर खड़ी छुपकर ये सब देख रही थी, वो अब एक बेहद कुटिल और घमंडी मुस्कान के साथ अनुपमा के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो जाती है। श्रुति अपने तंज कसने वाले लहजे में अनुपमा से कहती है, क्या हुआ अनुपमा, तुम्हारी वो मशहूर कुकिंग कहाँ गई? तुम्हारी डिश से तो बहुत ही अजीब सी महक आ रही है। ऐसा लगता है कि आज तुम्हारी जीत का सारा गुरूर इसी डिश के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। श्रुति की बातों में जहर घुला है। वो अनुपमा को पूरी तरह से टूटते हुए और हार मानते हुए देखना चाहती है, लेकिन अनुपमा ने अपनी जिंदगी में हार मानना कभी सीखा ही नहीं है। अनुपमा बहुत ही शांत, स्थिर लेकिन बेहद कड़क आवाज में श्रुति की आंखों में झांकते हुए जवाब देती है, श्रुति, तुमने मेरी डिश का मसाला खराब किया है, लेकिन मेरे हाथों का हुनर और मेरी नीयत को तुम कभी नहीं बदल सकती। तुमने साजिश रची है, लेकिन मेरी सच्चाई और मेरी कला तुम्हारी इस घटिया साजिश से कहीं ज्यादा बड़ी है। अनुपमा का ये बेखौफ और आत्मविश्वास से भरा जवाब सुनकर श्रुति की वो कुटिल मुस्कान पल भर के लिए गायब हो जाती है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अनुपमा इस नामुमकिन सी दिखने वाली चुनौती को पार करने जा रही है। अनुपमा बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए अपनी टीम की तरफ मुड़ती है। समय बहुत तेजी से बीत रहा है और टिक टिक करती घड़ी का दबाव। अनुपमा खराब हो चुके हिस्से को तुरंत अलग करती है और अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए कहती है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है और ना ही घबराना है। हमारे पास जो सामग्री बची है, हम अपनी पूरी ताकत और कला लगाकर उसी से एक नई और बेहतरीन डिश बनाएंगे। अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम पर रखो। अनुपमा के हाथ बिजली की रफ्तार से चलने लगते हैं। वो मसालों का एक नया और अद्भुत मिश्रण तैयार करने लगती है। उधर दूसरी तरफ प्रेम, जो अपनी जीत को पक्का मानकर मन ही मन खुश हो रहा था, उसकी नजर जब अनुपमा के किचन स्टेशन पर पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि अनुपमा हार मानने के बजाय और भी ज्यादा जोश और फुर्ती के साथ एक नई डिश बना रही है। प्रेम के अंदर का डर और बौखलाहट फिर से बाहर आ जाती है। वो अपनी टीम पर बुरी तरह चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? अपने हाथ और तेजी से चलाओ, हमें हर हाल में अनुपमा से आगे निकलना है। प्रेम का ये डर साफ बता रहा है वो अनुपमा की काबिलियत से कितना खौफ खाता है। वहीं एक अंधेरे कोने में खड़ी माही फुट फुट कर रो रही है। वो अपनी आंखों के सामने अनुपमा जी की इस असीम हिम्मत और सच्चाई को महसूस कर रही है और खुद को कोस रही है। माही रुंधे गले से खुद से कहती है, मैंने उस इंसान का भरोसा तोड़ा जिसने मुझे हमेशा अपनी बेटी माना। मैंने अनुपमा जी की सच्चाई छोड़कर प्रेम के झूठे अहंकार का साथ दिया। आज ना मैं इधर की रही और ना उधर की। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। माही को अपने कर्मों का फल बहुत ही दर्दनाक तरीके से मिल रहा है।